स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन और विचरण गुणांक को समझेंगे और इस पर आधारित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन और विचरण गुणांक से कोई भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर ये सब समझने के लिए कुछ संख्या ले लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लें कि 2 हो गया, 7, 6, 3, 3, 6, 9, 4, 6, 4। ठीक है, देखिए कितना संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है संख्या। ठीक है, तो माध्य दोस्तों जो बोलते हैं मीन, वो सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए और जय गो संख्या है उसे भागा दे दीजिए, वही आपका माध्य कहलाता है। जनरली दोस्तों जो माध्य होता है या एवरेज, औसत होता है, दोनों सेम ही को बोलते हैं। औसत में भी क्या करते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं और जितने भी संख्या है उसे डिवाइड कर लेते हैं तो आपका औसत निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों समझिए सेम ही है। ठीक है, माध्य और आपका औसत। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, सभी को जोड़कर और उतना संख्या जितना है उसे भागा दे देते हैं। तो देखिए, माध्य बराबर हो जाएगा आपका 2 + 7 + 6 + 3 + 3, 6 + 9 + 4 + 6 + 4। अब बट्टे आपका कितना हो जाएगा, 10 गो है संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 से भागा दे देंगे। अब जोड़ लीजिए संख्या को, 7 दूनी 9 हो गया, तो 9 9 18 हो गया, 9 3 27 हो गया, 9 चौका 36 हो गया, 36 हो जाए 4 40 हो गया, 40 से 10 आपका 50 हो गया। तो 50/10 हो जाएगा, तो आपका 5 यहाँ से माध्य आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, माध्य समझ गए होंगे दोस्तों। सब कुछ नहीं करना है इसमें, सभी को जोड़कर जितने भी संख्या है उसे डिवाइड कर देना है, आपका माध्य निकल जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं माध्यिका। दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसका माध्यिका निकालने हैं तो सबसे पहले जो है इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, दोस्तों बढ़ते क्रम को ही आरोही क्रम बोलते हैं और घटते क्रम को अवरोही क्रम बोलते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम बोल रहे हैं कि माध्यिका निकालने के लिए इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम, दोनों में से कोई में भी लिख लीजिए। दोस्तों बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं, लेकिन मिडिल में तो वही संख्या आएगा ना दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले इसको आप, तो जनरली दोस्तों क्या करते हैं कि इसको बढ़ते क्रम में ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते क्रम में इसको लिखते हैं, क्योंकि घटते क्रम में लिखिएगा तो उसमें कुछ होता नहीं है दोस्तों, लेकिन उसमें घटते क्रम में लिखने में आपको थोड़ा परेशानी ज़्यादा लगेगा, और बात कुछ नहीं है। ठीक है, इसको बढ़ते क्रम में हम लोग जनरली लिखते हैं। तो लिख लीजिए बढ़ते क्रम में 2 3 3, ये आपका हो गया 4 4 6 6 6 और ये आपका हो गया 7, ये आपका हो गया 9। ठीक है, देख लीजिए जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 है। देखिए, तो देखिए अगर दोस्तों विषम संख्या रहता, अगर विषम में संख्या रहता, जैसे अभी 10 है तो ये तो सम हो गया, अगर विषम में रहता तो दोस्तों तो वहाँ पे मिडिल वाला एक संख्या आ जाता, वहाँ से आपका माध्यिका वो हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संख्याएं जो है सम में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो कन्फर्म है दोस्तों कि मिडिल में जो संख्या बनेगा वो 2 गो बनेगा। ठीक है, तो इधर से 4 को हटा दीजिए और इधर से 4 को गायब कर दीजिए। अब माध्यिका निकालने के क्या करते हैं, अगर सम है तो दो गो संख्या जो आएगा उसको जोड़कर, ठीक है, और 2 से भागा दे देते हैं। तो 6 4 10 आपका हो गया, और 2 से भागा दीजिए, आपका 5 करेक्ट माध्यिका आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों फिर से एक बार समझते हैं। माध्यिका में अगर दोस्तों ऐसे अगर रहे और अगर सम में रहे दोस्तों, ठीक है, ये सम है क्योंकि 10 गो है। अगर विषम रहे तो अगर दोस्तों सम रहेगा तो सम में तो कुछ नहीं करना, सम में क्या करना है कि आप मिडिल में कन्फर्म है कि सम में 2 गो हो जाएगा, तो दोनों को जोड़कर और 2 से भागा दीजिए, आपका माध्यिका निकल जाएगा। और विषम में दोस्तों क्या करना है, विषम में तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए, विषम में करना है कि आपका मिडिल में तो एक संख्या कन्फर्म आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि विषम है तो उसमें एक संख्या आ जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम में ही आपको समझना है कि दोनों तरफ से आप छांट दीजिए, बीच में 2 बचेगा, उसको दोनों को जोड़कर और 2 से भागा दे देना है, तो आपका वो माध्यिका आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों माध्यिका समझ गए होंगे। अब देखते हैं बहुलक। ठीक है, देखिए बहुलक को समझते हैं।
बहुलक क्या होता है, देखिए जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया हो वही बहुलक कहलाता है। बहुलक यानी बहुत बार, ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखिएगा। बहुलक मतलब बहुत बार। कौन संख्या सबसे ज्यादा इसमें बार रिपीट किया है, तो देखिए 6 जो है इसमें 3 बार रिपीट किया है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुलक आपका कितना हो गया, आपका 6 हो गया। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। थोड़ा सा और बहुलक से समझ लेते हैं जो एग्जाम में आता है दोस्तों। देखिए आपका बहुलक दोस्तों होता है आपका, बहुलक को m से डिनोट करते हैं यानी मोड। अब बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर आपका होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने ये समानांतर माध्य होता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में क्या दिए हुए रहेगा, एग्जाम में आपका दिए हुए रहेगा ये तीनों में से कोई भी दोस्तों तीनों में से कोई भी 2 को दिया हुआ रहेगा, एक निकालने के लिए एग्जाम में रहेगा, ठीक है। जैसे लिख रहे हैं वैसे ही नहीं रहेगा दोस्तों, कोई भी दे सकता है। हो सकता है आपका बहुलक का माध्यिका दिए हुए हो, समानांतर माध्य निकालना हो, ठीक है। आपका माध्यिका और समानांतर माध्य दिए हुए हो, बहुलक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से चाहे बहुलक या समानांतर माध्य दिए हुए हो, माध्यिका निकालना है, तो कुछ भी पूछ सकता है। 2 को देगा, तीसरा आपको निकालना रहेगा। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि माध्यिका मान लेते हैं कि यहाँ से आपका 6 दिया हुआ है और समानांतर बाद मान लेते हैं कि यहाँ से मान लेते हैं कि 3 दिया हुआ है। अब रख दीजिए, मान लीजिए बहुलक हमको निकालना है यहाँ से, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुने आपका माध्यिका 6 हो गया और 2 गुने आपका 3 हो गया समानांतर माध्य, तो ये 18 हो गया और ये आपका 6 हो गया, यानी 12 आपका करेक्ट बहुलक आ गया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर बहुलक का फॉर्मूला ये छोटा सा है, आप याद रखिएगा इसको, बहुत काम का चीज़ है दोस्तों, एग्जाम में ये पूछते रहता है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत काम का चीज़ है, आपका 2 चीज़ देकर तीसरा निकालने के लिए पूछ देता है। तो देख ही रहे हैं, अगर फॉर्मूला याद हो तो कैसे भी आपको दे दे, मतलब तो आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, माध्यिका पढ़ लिए, बहुलक पढ़ लिए और माध्यिका पढ़ लिए, ठीक है। देखिए अब परिसर हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। परिसर, तो देखिए दोस्तों, परिसर भी कुछ नहीं है, परिसर भी बहुत छोटा चीज़ है। देखिए परिसर बराबर क्या होता है दोस्तों, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या देखेंगे तो इसमें 9 हो जाएगा, तो 9 लिख दीजिए। और छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या इसमें 2 है, तो 2 घटा दीजिए इसमें से, तो 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है। बड़ी संख्या 9 हो गया, छोटी संख्या 2 हो गया, आपका करेक्ट आंसर 7 आ गया। तो यही परिसर है दोस्तों, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है परिसर बराबर। तो आपका हो गया दोस्तों, उच्च है 9 और निम्न है 2, तो आपको घट के 7 आ गया, ठीक है। परिसर से एक और क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए परिसर, इसी को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं दोस्तों। कभी कभी रेंज जो है एग्जाम में आपको रेंज इंग्लिश में लिखकर हिंदी में भी रहेगा, ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, रेंज पूछ देगा, ठीक है। तो रेंज का ही हिंदी आपका परिसर होता है, ठीक है। और रेंज बराबर क्या होता है आपका, परिसर बराबर होता है आपका बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि इसका रेंज निकालने के लिए दे देगा -16, -25, -9, -3, -1, ठीक है। इसका परिसर निकालना है, तो परिसर बराबर हम लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है। तो दोस्तों देखिए ये माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस में लिखा हुआ है, तो माइनस में जो संख्या दोस्तों जितना कम है, छोटा है, उतना ही दोस्तों बड़ा होता है, और जो संख्या जितना बड़ा है माइनस में उतना ही वो क्या होता है आपका छोटा हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ से सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया, -1 हो गया, और माइनस, और छोटी संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि सबसे माइनस में ए बड़ा है संख्या, तो ए सबसे छोटा संख्या हो जाएगा, तो माइनस आपका 25 हो जाएगा सबसे छोटा संख्या, तो -1 और माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 24 आपका करेक्ट परिसर हो गया दोस्तों, ठीक है। परिसर समझ गए होंगे, तो ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि इतना का 10, 11, 12, 9, 8 समुच्च का मानक विचलन निकाले दोस्तों। और इसी टाइप के प्रश्न आते हैं दोस्तों, जितने भी प्रश्न लिए हैं सब बहुत ज़्यादा बार आए हैं एग्जाम में, उसी टाइप का प्रश्न लिए हैं, ठीक है। चलिए, तो इस समुच्च का मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माध्य का जरूरत पड़ेगा दोस्तों। देखिए
माध्य का जो दोस्तों जरूरत पड़ेगा, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सभी को जोड़कर अभी बताए हैं, सभी को जोड़कर और उतना से भागा दे दीजिए। तो 10 + 11 + 12 + 9 + 8 अब बटे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी को आप जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा, ये दोस्तों आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 50 बटे 5 हो जाएगा ये, तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, देखिए माध्य जब निकाल लेते हैं तो कुछ नहीं करना है, माध्य अगर निकाल लेते हैं तो फिर ये संख्या में से सभी में से घटा घटा कर लिख लीजिए। ठीक है, देखिए अगर ऐसे शेड्यूल भी बना सकते हैं दोस्तों, 3 गो शेड्यूल भी बना सकते हैं। ठीक है, माध्य है तो इसको m से डिनोट कीजिए। देखिए ये जो है आपका संख्याएं सब है, तो इसको मान लेते हैं कि 1 से डिनोट करते हैं। देखिए 3 गो भाग में इसको बांट दीजिए आसानी के लिए। तो जैसे मान लीजिए इसको 1 से डिनोट करते हैं, 1 लिख दिए, इसके नीचे लिख दीजिए 10 11 12 9, ये आपका 8 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से लिख दीजिए x - m। ठीक है, देखिए x - m लिखिए चाहे m - x लिखिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ से हमको क्या करना है, आपको अगला में स्क्वायर करना है, तो बात बरोबर ही पड़ेगा दोस्तों, माइनस में आया प्लस में आया, अगर स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो आपका बात क्या आ जाएगा, आपका बात बरोबर आ जाएगा। जैसे मान लें कि इसको d बराबर लिखते हैं, डिफरेंट बराबर लिखते हैं, कि मान लें कि इसका और माध्य का डिफरेंट इसमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे d² लिखना है, तो दोस्तों m - x लिखे यहाँ पे, चाहे x - m लिखे, बात तो बरोबर ही पड़ेगा, क्योंकि d² किसी को भी माइनस में रहेगा तो उसको प्लस कर देगा, और प्लस में रहेगा तो प्लस में ही रहेगा ही। ठीक है, तो देख लीजिए x - m करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 10 घटाइए 0 हो जाएगा, फिर आपका 11 में से 10 घटाइए तो 1 हो जाएगा, ये फिर आपका 2 हो जाएगा, ये फिर आपका -1 हो जाएगा, और ये फिर आपका ए माइनस आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब d² बोले हैं दोस्तों, देखिए d बराबर x - m लिख दिए हैं, तो कन्फ्यूजन के लिए, कन्फ्यूजन ना हो, देखिए ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा आपका, ये देखिए स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए अगर उसमें हम m - x करते तो यहाँ पे 1 रहता दोस्तों, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे +2 रहता तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करना था। उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, मानक विचलन बराबर, पहले इसको जोड़ लीजिए, तो 4 और 4 8 9 10 हो गया। ठीक है, और आपका क्या निकालने के लिए है, मानक विचलन निकालने के लिए है, तो मानक विचलन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन बराबर होता है √अंडर सिग्मा d² बटे n होता है। ठीक है, देखिए सिग्मा d², यानी देखिए d² जो आया उसका जोड़। ठीक है, तो 10 हो गया ये आपका, और n होता है कितना, कई गो आपका ये समुच्चय में संख्या है, इसको n से डिनोट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, तब आप 5 से भागा दीजिए, तो 5 दूनी 10, आपका √2 दोस्तों जो है आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आपका मानक विचलन √2 आ गया। तो उम्मीद करते हैं इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर एक बार देख लीजिए, देखिए सबसे पहले ऐसे रहे तो इसको सबसे पहले माध्य निकाल लेंगे, माध्य निकालने के बाद इसमें से इसको घटा घटा कर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, घटा के लिखेंगे, फिर इस संख्या को वर्क कर देंगे। ठीक है, और वर्क करके क्या करेंगे कि सबको जोड़ देंगे। ठीक है, जितना भी संख्या है, मानक विचलन बराबर होता है √अंडर सिग्मा d² का मतलब कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे d m m n कुछ भी ले सकते हैं, वो संख्या का केवल जोग है। यहाँ पे देखिए जोग आया है 10, तो 10 बटे आपका टोटल संख्या देख लीजिए कई गो है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देना है आपका रूट में, तो ये आपका करेक्ट आंसर √2 आ गया। तो उम्मीद करते हैं इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी टाइप के जो प्रश्न है दोस्तों एग्जाम में आप लोग देखे होंगे, सेट बनाए होंगे, तो इस टाइप के ज़्यादा रिपीट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है एक डाटा सेट विचरण प्रसारण 324 है, तो मानक विचलन ज्ञात करें। ठीक है, देखिए दोस्तों मानक विचलन ज्ञात करें, तो यहाँ से आप कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होइएगा। देखिए एक चीज बताते हैं, इसमें लोग ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं। आपका मानक, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी मानक विचलन ही इस टाइप के प्रश्न में भी पूछ रहा था, और इस टाइप के भी प्रश्न में आपका मानक विचलन ही पूछ रहा है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी टाइप के पूछ सकता है एग्जाम में। तो मानक विचलन बराबर आपका एक ऐसे भी होता है, देखिए √अंडर डाटा सेट का प्रसरण होता है। ठीक है, ठीक है, ये प्रसरण होगा दोस्तों,
देखिए तो रूट अंडर आप 300 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए आसानी से केवल फार्मूला को याद रखेगा, ये बन जाएगा मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर डाटा सेट का प्रसरण, तो रूट अंडर आपका 324 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए अब यहाँ से आपका क्या आ गया, ये आपका 18 आ गया, तो दोस्तों 18 आपका क्या हो जाएगा मानक विचलन आपका हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए एक जो कन्फ्यूजन वाला बात है वो क्या है ये समझ लीजिए। ऑप्शन में आपका इसका क्या दोस्तों देगा, देखिए आपका ऑप्शन ऐसे दे देगा, कन्फ्यूजन क्या करेगा एग्जाम हॉल में। देखिए यहाँ पे -18, 18 प्लस -18 ऐसे आपको दोस्तों दे देगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऐसा ना कि +-18 मार दिए, ठीक है, प्लस माइनस वाला 18 मार दीजिए, आपका गलत हो जाएगा, एकदम 100% गलत हो जाएगा, ठीक है। एक कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपका कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप प्लस माइनस में कभी भूलकर भी नहीं जाइएगा, ये हो सकता है पहला ही ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। तो आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि याद कम होने के चलते आप परीक्षा में यही टिक लगा देते हैं कि अरे रूट में से निकला प्लस माइनस होगा और 18 आप मार देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा। आप यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आपका 18 ही होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अब उस पर आधारित बेसिक जो बताए थे उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न है, उसको देखते हैं। देखिए इतना आंकड़ों का माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या बताए हैं, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं इसको। देखिए तो ये लिखते हैं यहाँ से 0 हो गया ये आपका 1 1 3 3 4 4 4 7 8 हो गया, ठीक है। देखिए अब माध्यिका निकालने के लिए क्या बताए हैं कि बीच वाला जो होता है वही आपका माध्यिका होता है। तो देखिए संख्या कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या जो है आपका सम में है, ठीक है। सम में है तो कन्फर्म है कि इसमें आपका मिडिल में 2 संख्या बनेगा, 4 इधर से हटा दीजिए आप और 4 आप इधर से हटा दीजिए, ठीक है। अब बीच में जो दोस्तों बना, क्योंकि संख्या क्या है आपका सम में है, अगर विषम में रहता तो आपका एक मिडिल में हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता वही। तो यहाँ पे क्या करना है, मिडिल वाला दोनों हुआ उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 4 3 7 बटे 2 यानी 3.5 आपका इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए ये तो आपका हो गया सम वाला, ठीक है। आइए अब देखते हैं विषम वाला, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि इतना का आंकड़ों का माध्यिका है, ठीक है। तो देखिए संख्या पहले काउंट कर लीजिए, माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों तो सबसे पहले संख्या ही काउंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका विषम होगा तो विषम में तो कन्फर्म होगा कि मिडिल वाला संख्या एक छट जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सम रहेगा तो आपको दोनों तरफ से हटा देना है उतना, और बीच में देखना है दोस्तों कि दो जो दोस्तों बीच में छोड़कर मिडिल में और बाकी सबको हटा दीजिएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दीजिएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो देखिए 5 इधर से हटा लीजिए और 5 आप इधर से हटा लीजिए, ठीक है। बीच में कितना बच गया, 8 बच गया। तो कुछ नहीं करना है, माध्यिका आपका कितना हो गया, माध्यिका जो है आपका 8 करेक्ट आंसर हो गया, तो ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका 3.5 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि यदि नंबर 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्यिका 13 है, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। दोस्तों आरोही और अवरोही क्रम में भी आप लोग कंफ्यूजन हो रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों हिंदी को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक है। तो देखिए आरोही में दिया हुआ है यानी ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये सोचना ही नहीं है कि अब x कहाँ ये मान है। देखिए बढ़ते क्रम में जब लिखा है तो x का मान जब भी क्या होगा 11 से बड़ा ही है और 15 से ये छोटा होगा, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होएगा। तो देखिए अभी माध्यिका निकालने के लिए क्या समझाया है कि सबसे पहले इसको काउंट कर लीजिए, कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 दोस्तों है यानी सम है, सम रहेगा तो मिडिल में 2 गो आ गया। देखिए इसको 4 इधर से हटा दीजिए और 4 आप इधर से हटा दीजिए। अब क्या माध्यिका बराबर बताया है, दोनों को बीच वाला को जोड़ कर देखिए x प्लस 15 अब बटे 2 हो गया। अब यही दोस्तों आपका माध्यिका दिया भी होगा कि माध्यिका 13 है, x का मान निकालना है। देखिए उनकी माध्यिका 13 है, तो दोनों को जोड़कर क्या किए दोस्तों 2 से आप भागा दे दिए। तो x प्लस 15 बराबर कितना आ गया है आपका 13 दूनी ये 26 हो गया, और x बराबर घटा उधर तो आपका 11 यहाँ से करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों।
उम्मीद करते हैं इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि 14 प्रेक्षणों का माध्य जो है 11 है, इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है। ठीक है, तो 15वां जो है प्रेक्षण क्या होगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, पहले क्या निकाल लेंगे 14 प्रेक्षणों का कुल योग निकाल लेते हैं। तो योग क्या होगा, माध्य जब दोस्तों इतना है तो योग बराबर क्या हो जाएगा, 14 में 11 से गुना कर देंगे तो आपका दोस्तों आ जाएगा 1 यानी 154 आ जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इतना तो आ गया टोटल, अब इसमें क्या करिए एक जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों कि इसका माध्य जो होगा, देखिए तो 14 था, एक जोड़े हैं तो 14 एक 15 हो गया, और अब इसका माध्य कितना हो जाएगा, नया माध्य आपका 12 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन जो है इक्विवेलेंट करने के लिए आप समझ गए होंगे। देखिए 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है। ठीक है, तो 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है ना, तो आखिर जोड़ कितना हो जाएगा, जोड़ दोस्तों दोनों का गुना हो जाएगा, तो आपका 154 हो गया। बोल रहा है कि और एक और नया प्रेक्षण जोड़ा जाता है, तो मान लेते हैं कि इसमें x जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका माध्य निकालने के लिए अगर बोलेगा दोस्तों तो पहले से 14 को कहे था है, तो 14 एक जोड़े जो, तो ये आपका 15 हो गया। ठीक है, तो दोनों के जोड़ के 15 से भागा दे दीजिए, तो नया बोल ही रहा है कि माध्य आपका 12 हो जाएगा, तो 12 आप लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए, तो 154 प्लस x बराबर आपका 15 में आप 12 से गुना करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस 154 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आप दोस्तों हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 26 हो जाएगा दोस्तों इसका। तो उम्मीद करते हैं इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और इस टाइप सारे टाइप दोस्तों बहुत परीक्षा में रिपीट करते हैं, इसलिए सारे टाइप आप लोग ध्यान में याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं तो एग्जाम में बहुत पूछता है। देखिए एक बंटेन का माध्य जो है 10 और मानक विचलन 5 है। ठीक है, विचरण गुणांक का मान क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसको याद रखिएगा। विचरण गुणांक जो होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है आपका मानक विचलन, ये भी दोस्तों बहुत एग्जाम में रिपीट करता है, मानक विचलन बट्टे माध्य आपका होता है। ठीक है, अगुने 100 होता है। ठीक है, तो आपका मानक विचलन कितना है, मानक विचलन आपका 5 है, अब बट्टे माध्य कितना है, माध्य आपका 10 है, 10 लिए अगुने आप 100 कर दीजिए। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों फार्मूला अगर याद हो तो आप मिनट का काम सेकंड में, कुछ सेकंड में ही इसको बना सकते हैं। ठीक है, 10 का 100 हो गया, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से 50 आ गया। ठीक है, 50% होगा दोस्तों, परसेंट में होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 50% करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखकर जरूर आप लोग बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, इसलिए वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।